अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे की खबर से सभी देश सकते में हैं। जहां एक तरफ अफगानिस्तान की डराने वाली तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है और सभी इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो तालिबान की वकालत कर रहे हैं। चीन ने तालिबान पर बैन के फैसले का विरोध किया। G7 बैठक का जिक्र करते हुए चीन ने कहा कि अमेरिका और उनके साथियों को अतीत से सबक सीखना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने भी अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताते हुए आर्थिक मदद रोक दी है। भारत दुनिया के सबसे रोमांचक खुदरा बाजारों में से एक है, ये वॉलमार्ट इंक के सीईओ का मानना है। उन्होंने कहा कि देश के खुदरा बाजार की अपनी विशेषता है और ये 2025 तक बढ़कर 1000 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीईओ ने कहा कि भारतीय बाजार की विविधता को देखते हुए कंपनी को स्थानीय स्तर पर सोचना होगा और स्थानीय स्तर पर ही क्रियान्वयन करना होगा, जिसके अपने नियम होते हैं। ऐसे में हमें इन नियमों के अनुरूप ही चलना होगा। मोदी कैबिनेट ने गन्ने के एफआरपी यानी उचित और लाभकारी मूल्य को 5 रुपए बढ़ाकर साल 2021 से 22 के लिए 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस फैसले से किसान गन्ना उत्पादकों को गन्ने की गारंटी युक्त कीमत प्राप्त होगी और किसान गन्ने की खेती के लिए प्रोत्साहित होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक केस वापस लेने पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई है। अगर कोई केस दुर्भावना से दर्ज हुआ है तो राज्य सरकार उसे वापस ले सकती है, लेकिन उसे आदेश जारी करते समय कारण बताना चाहिए। राज्य सरकार के ऐसे आदेश की हाई कोर्ट में न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, इसके बाद ही मुकदमा वापस हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित मुकदमों के तेज निपटारे के लिए हर राज्य में विशेष कोर्ट बनाने पर सुनवाई चल रही है। हरियाणा में डायल 112 का लोगों को भरपूर फायदा मिल रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने डायल 112 की सफल कहानी बताई। अनिल विज ने बताया कि पुलिस थानों में 112 ERV वाहन होने से प्रदेश में जहां सैकड़ों दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाकर उनकी जान बचाई गई, कई जगहों पर आपराधिक घटनाओं को रोका गया, तो स्कूल, कॉलेज, बाजार जैसे स्थानों पर जहां छेड़छाड़ की घटनाओं को काफी हद तक कंट्रोल किया गया। दरअसल हरियाणा में डायल 112 की शुरुआत हुए करीब 1 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहे हैं। हाल ही में हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म हुआ, जिसके बाद हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज एक साथ देखने को मिले। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ आवास पर लंच का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के कई दिग्गज शामिल हुए। कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी इस लंच में शिरकत की। अक्सर सैलजा और हुड्डा समर्थकों के बीच दूरी देखने को मिलती है, लेकिन इस लंच में सैलजा भी शामिल हुई। सिरसा में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियां चिंता का विषय बन चुकी हैं, लेकिन अब पुलिस फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। पुलिस ने एक नया एक्शन प्लान तैयार किया है। पुलिस का कहना है कि इस प्लान से अपराध पर अंकुश लग सकेगा। दरअसल पिछले 5 साल के उन सभी अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई है जिन पर विभिन्न मुकदमे दर्ज हुए हैं। इन पर पुलिस की टीमें नजर रखेंगी। जनजातीय मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि लाहौल घाटी में जल्द ही साहसिक खेलों की नई परियोजनाएं पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज लाहौल में डॉक्टरों की कमी को लेकर सवाल खड़े कर रही है, मगर वो बताए उसके वक्त में क्या हाल रहे हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि संक्रमण के गिरते मामलों को देखते हुए फिलहाल सोशल गैदरिंग को लेकर जो बंदिशें आवश्यक महसूस की जा रही थी, उन्हें इस बैठक में नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि ताज़ा हालात को देखते हुए सरकार समय समय पर जरूरी फैसले भी ले रही है। उत्तराखंड में कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने 17% पर फ्रीज किए गए कर्मचारियों को खुशखबरी दी। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। 1 सितंबर 2021 से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा। साथ ही उन्हें एरियर भी मिलेगा, जिससे 1,60,000 कर्मचारियों को काफी फायदा पहुंचेगा।